हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो में बने रहें शुरुआत से अंत तक। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ में स्मॉल सेंटेंस यूज होते हैं। मतलब कि जैसे हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हिंदी में बात करते हैं ना, लेकिन अब से इंग्लिश में बोलना है क्योंकि आज हम सीखेंगे। तो आज के जो हमने सेंटेंस लिए हैं इस वीडियो में, वे हमने ऐसे सेंटेंस लिए हैं जो कि हम जब कॉल पे किसी से बातें करते हैं तो यूज करते हैं ना, तो हिंदी में बोलते हैं लेकिन हम से इंग्लिश में बोलेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, देखिए क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहे हो। तो कहते नहीं, जैसे आप कॉल पर किसी बात करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि कौन बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हिंदी में बोलते हैं, बट हमें क्या यहाँ पर बोलना है, इंग्लिश में। तो क्या मैं जान सकता हूँ, जब भी सकता है सकती है तो कैन लगता है, पीछे आगे आया क्या, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कैन, मतलब कैन मैं इंग्लिश आई, जानना क्या होता है, नो, कैन आई नो, कौन मतलब हु, रहा है रही क्या होता है, इज, बोलना क्या होता है, स्पीकिंग, तो कैन आई नो हु इज स्पीकिंग। तो क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहे हो, तो क्या बोलेंगे, कैन आई नो हु इज स्पीकिंग। दूसरा सेंटेंस है, कैन आई टॉक टू स्नेहा, मतलब क्या मैं स्नेहा से बात कर सकता हूँ, क्या मैं स्नेहा से बात कर सकता हूँ, सकता है सकती है, आगे जब क्या आया तो उसका सकता है तो क्या आता है, कैन। मैं इंग्लिश आई, बात करना क्या था, टॉक, किससे, स्नेहा से, मतलब टू स्नेहा, तो कैन आई टॉक टू स्नेहा। टू क्या है, प्रीपोजिशन, एक नाउन, नाउन के पहले क्या है, प्रीपोजिशन। तीसरा सेंटेंस, कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड, कहते नहीं कि क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूँ, कहते नहीं जब बात कर रहे होते हैं किसी का अदर का फोन आने लगता है, कहते हैं कि आपकी कॉल होल्ड पर है ना, सुने होंगे आज बात करते वक्त कि होल्ड पर रख दे देते हैं। तो मैं पूछूंगा क्या है इंग्लिश में, कैन आई पुट योर कॉल ऑन होल्ड। अगला क्या है, प्लीज होल्ड ऑन, क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या था, कृपया होल्ड करें, कृपया होल्ड करें, प्लीज होल्ड ऑन। फिफ्थ क्या है, सी इज नॉट एट होम, कॉल आफ्टर सम टाइम, इसका मतलब क्या है, वे घर पर नहीं है, कुछ देर बाद कॉल कर लें। कब होती है ये सिचुएशन, जैसे हम किसी से बात करने के लिए कॉल करते हैं, अगर वो घर पर नहीं है तो उनके मम्मी पापा कोई भी कॉल उठाते हैं तो कहते हैं कि वो घर पर नहीं है, तो उन्हें क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, सी इज़ नॉट एट होम, कॉल आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद कॉल कर लेना, कॉल कर लेना ताकि वह आ जाए, ठीक है। फिर इट इज़ नॉट अवेलेबल, आई विल टेल हिम टू कॉल यू, इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, वो उपलब्ध नहीं, अवेलेबल का यहाँ पर याद कर लीजिए वर्ड है AVAILABLE, अवेलेबल का मतलब क्या होता है, उपलब्ध, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, वे उपलब्ध नहीं है। आई विल टेल हिम मतलब मैं उसे कह दूंगा आपको कॉल कर लें, टू कॉल यू मतलब आपको, मतलब यूं, तो आपको कॉल कर लें मतलब कि मैं अगर आ जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि आपको क्या कॉल कर लें, ठीक है। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है 7th नंबर, आई एम बिजी विल कॉल यू लेटर, मैं व्यस्त हूँ बाद में कॉल करूँगा, बाद में कॉल करूँगा, बाद में इंग्लिश का होती है लेटर, मतलब बाद में, तो विल यू कॉल लेटर, विल कॉल यू लेटर, क्या, विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल कर लूँगा, मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है। इतना सेंटेंस हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला कुछ सेंटेंस है, प्रैक्टिस करते हैं। देखो, हेलो कौन का मतलब क्या है, हेलो कौन मतलब हु, मैं केजरीवाल बात कर रहा हूँ, आप कौन, कहते नहीं बात पे कॉल करते हैं, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर केजरीवाल नहीं है, ठीक है। आई एम टेकिंग केजरीवाल मतलब कि मैं केजरीवाल बात कर रहा हूँ, आप कौन, हु आ रही हूँ, कहते नहीं जब आप किसी के पास फ़ोन लगाते हैं, बताते हैं कि मेरा नाम है, मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन है, ठीक है। कह रहे हैं क्या आप मोदी जी से बात करा सकते हैं, देखिए कह रहे हैं टॉक टू मोदी जी, क्या आप मोदी जी से बात करा सकते हैं, कैन आई टॉक टू मोदी जी। तो दोस्तों इस वीडियो में रुके रहिए, बहुत ही सेंटेंस में मजा आने वाला है और डेली यूज होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप और जो आपसे बात कर रहा है वहाँ पर आप दोनों में इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहे मोदी जी उपलब्ध नहीं है, वे मीटिंग में है, उपलब्ध का मतलब अवेलेबल, तो मिस्टर मोदी जी इज नॉट अवेलेबल मतलब कि उपलब्ध नहीं है, ही इज इन मीटिंग
वे मीटिंग में है। वे मतलब किसके लिए है? मोदी जी के लिए। इसका इसीलिए यहाँ पर दे नहीं लगाएंगे। वे किसके लिए है? मोदी जी के लिए थे, इसलिए उसका प्रोनाउन, मोदी जी के प्रोनाउन क्या होगा? ही। देखिए वे मेल है, ही इज इन मीटिंग। अब देखिए घर पर सब कैसे हैं, तो अब सब कैसे हैं, सब मतलब एवरीवन, ठीक। घर पर मतलब एट होम, तो हाउ कैसे की इंग्लिश होगी? हाउ है मतलब इज, हाउ इज एवरीवन मतलब सब घर पर। एट होम, हाउ इज एवरीवन एट होम। कहते नहीं हाल चाल पूछते ना कि घर पर सब लोग कैसे हैं, तो हिंदी मत बोलिए ना, अब बोलेंगे क्या? हाउ इज एवरीवन एट होम। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। जल्दी वापस आना, हम बोलते हैं जल्दी वापस आना, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, याद कर लीजिए दोस्तों। कम बैक सून, क्या बोलेंगे? कम बैक सून। क्या हाल चाल है पूछते नहीं, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है। जैसे हम कॉल करते हैं किसी से, कहते हैं क्या हाल चाल है भाई बताओ, तो क्या बोलेंगे इस इंग्लिश में? हाउ आर यू, हाउ आर यू। यहाँ सब ठीक है, ऑल इज वेल हियर। यहाँ की इंग्लिश हियर सब ठीक है मतलब ऑल इज वेल, सब ठीक है, ऑल इज वेल। यहाँ का मतलब हियर, ऑल इज वेल हियर, ठीक। अब देखिए अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ कब आ रहे हो। पहले यहाँ पर कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन, ठीक। आ रहे हैं, रहा है, रहित क्या लगता है? इज एम आर। तो अब तुम की इंग्लिश क्या होती है? यूं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, पहले डब्ल्यू टाइप आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यूं। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यूं, यूं के साथ क्या लगता है? आर। तो व्हेन आर यू, आना क्या होता है? कमिंग। यहाँ का मतलब हमने बताया, यहाँ का मतलब क्या था? हियर। तो व्हेन आर यू कमिंग हियर। जैसे हम रिश्तेदार के पास अपने फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप लोग कब यहाँ आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? व्हेन आर यू कमिंग हियर। माँ तुम्हें याद कर रही थी, माँ तो माँ होती है। मदर वॉज मिसिंग यू, माँ तुम्हें, माँ मतलब मदर, था रही थी मतलब वाज याद करना, मिसिंग यू मतलब कि तुम्हें, मतलब यू, मदर वाज मिसिंग यू, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, डेली हम अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे प्ले करके, तो आपको जरूर याद हो जाएगा, फिक्स है, ठीक है। देखिए तुम घर कब तक वापस आओगे, बोलते हैं ना ऐसे कि तुम कहीं अगर कोई चला जाता है, बोलते हैं कि तुम घर कब तक वापस आओगे ना, अब इंग्लिश में बोलेंगे अब कब तक। अब देखिए कब मतलब कि व्हेन, आओगे क्या होता है? विल, गा है गी है, क्या लगता है? विल मतलब तुम सब्जेक्ट है, यूं। आना तक, वापस आना, आओगे मतलब रिटर्न आओगे, कहाँ? होम। तो व्हेन विल यू रिटर्न होम, तुम घर कब तक वापस आओगे? व्हेन विल यू रिटर्न होम। अगला है, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क की समस्या है। कहते नहीं जब हम बातें करते रहते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या? तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों इन सेंटेंस को जरूर लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि हम किसी के पास भी फ़ोन करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं हर जगह, बट हम इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो सीखना है, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है मतलब कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तुम्हारी मतलब योर, आवाज़ का मतलब वॉइस, है, रहा है, रही मतलब इज, नॉट नहीं का मतलब नॉट, साफ मतलब क्लियर, ठीक। तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही मतलब योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब शायद नेटवर्क की समस्या, आप करें शायद, शायद का इंग्लिश क्या बोलेंगे? याद कर लीजिएगा, प्रोबेबली। क्या? PROBABLY, प्रोबेबली मतलब शायद। आ नेटवर्क इशू, समस्या का मतलब इशू, मतलब कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, आ नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक, या नेटवर्क इशू, ठीक। अगला सेंटेंस है, पापा को फ़ोन कर लो, तुम कहाँ हो, वो पूछ रहे थे, ठीक। कहते हैं कॉल माई फादर, मतलब कि अपने पापा को फ़ोन कर लो, कॉल माई फादर, पापा को फ़ोन कर लो, बस इतना सेंटेंस। कॉल माई फादर मतलब कि अपने पिता को। तुम कहाँ हो मतलब कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, वो पूछ रहे थे, कौन? पापा। वेयर आर यू मतलब कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, कहते हैं तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। आस्किंग मतलब कि वो पूछ रहे थे, मतलब वेयर आर यू आस्किंग, मतलब कि वो पूछ रहे थे। कॉल माई फादर मतलब कि पिता पूछ रहे थे, पापा पूछ रहे थे, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू आस्किंग, मतलब तुम की इंग्लिश यूं, रहा है, रहे क्या होता है? आर, वेयर कहाँ है, वेयर, हो की इंग्लिश आर, ठीक। अब पूछ रहे थे, पूछने को लगा आस्क, ING, क्योंकि राहत रही थी, ING, तो वेन, वेयर आर यू आस्किंग, ठीक। अब आगे देखिए, मैंने अरुण से बात करने के लिए फ़ोन किया,
अब देखते हैं जब फ़ोन करते हैं कहते हैं कि मुझे इनसे बातें करना है ना, तो क्या बोलेंगे, आई कॉल टू टॉक टू अरुण, मतलब कि मैंने अरुण से बात करने के लिए फ़ोन किया। तो आई कॉल टू, मैंने कॉल किया, टू टॉक टू अरुण, मतलब कि बात करने के लिए किससे, अरुण से। एक गलत नंबर, कहते नहीं कि रॉन्ग नंबर है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दिस इज़ द रॉन्ग नंबर। कहते नहीं कि जैसे मैं फ़ोन लगा रहा होता हूँ, किसी के पास लग जाता है, दूसरे के पास, कहते हैं रॉन्ग नंबर। तो ऐसा नहीं, क्या बोलेंगे, दिस इज़ द रॉन्ग नंबर बोलना है, यह एक गलत नंबर है, ठीक। क्या मैं जान सकती हूँ क्या बात है, क्या बोलेंगे, क्या मैं जान सकती हूँ क्या बात है, कैन आई नो, मतलब कि जान सकते हैं, कैन आई नो, जानना मतलब क्या था, नो सकता है, सकती क्या लगाते हैं, कैन, मैक इंग्लिश आई, क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग, तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या था, क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग। अब अगला सेंटेंस है, मेरे फ़ोन में नेट सही से नहीं चल रहा है। कहते हैं जब फ़ोन कॉल करते हैं तो कहते हैं कि मेरे फ़ोन में सही से नेट नहीं चल रहा है, या तो कुछ भेजते हैं तो कहते हैं कि फ़ोटो भेज दीजिए, तो कहते हैं बताते हैं कि मेरे फ़ोन में नेट सही से नहीं चल रहा है। तो इंग्लिश में बोलेंगे द नेट इज़ नॉट वर्किंग, मतलब कि मेरे फ़ोन में नेट सही से नहीं चल रहा है, मतलब कि कौन, नेट, द नेट इज़ नॉट वर्किंग मतलब सही से नहीं चलना, प्रॉपरली मतलब सही से, इन माई फ़ोन, कहाँ, मेरे फ़ोन में नेट सही से नहीं चल रहा है। तो द नेट इज नॉट, रहा है, रही है मतलब इज, नहीं तो मतलब नॉट, चलना का मतलब कि वर्किंग कर रहा, वर्क कर रहा है, प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब सही, इन माई फ़ोन, किसमें, मेरे फ़ोन में, ठीक। अगला सेंटेंस है, मम्मी हम कल घर आ जाएंगे, बोलते हैं कि जैसे आप कहीं रहते हैं कि बोलते हैं कि मम्मी फ़ोन करती है, बेटा कब आओगे, तो बोलते हैं कि मम्मी हम कल घर आ जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, मॉम वी विल कम होम टुमारो, कल की इंग्लिश क्या होगी, टुमारो, ठीक। कहाँ, होम का मतलब घर, आना मतलब कम, गा है गी, क्या लगता है, विल। हम टेंस जल्दी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, टेंस को आप बता देंगे, आप टेंस पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, कहीं भी आप टेंस में नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो मम्मी क्या, मोम, ठीक। हम मतलब हम क्या है, प्रोनाउन वी के साथ, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, गा है गीत, विल, आना क्या होता है, कम, घर का होम, कल का टुमारो, तो वी विल कम होम टुमारो। अब अगला सेंटेंस है, रुको मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देखिए जैसे आप किसी से कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपको अचानक कोई काम आ जाता है तो कहते हैं रुको मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रुको मतलब वेट, आई विल कॉल इन अ लिटिल वाइल, मतलब कि थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, तो उसका मतलब क्या था, आई विल कॉल मतलब कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो आई विल कॉल मतलब कि मैं कॉल करता हूँ, इन अ लिटिल वाइल मतलब कि मैं कॉल करूँगा, कसम, कब, थोड़े समय में, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो आई विल कॉल इन आ वाइल, इन आ लिटिल वाइल, ठीक। अब अगला देखिए, तुमने कल कॉल क्यों किया था, मतलब कि तुमने कल कॉल क्यों किया था, कहते हैं नहीं जैसे कि कल कॉल करते हैं तो उसके अगले नेक्स्ट दिन पूछते हैं कि क्यों किया था ना। कल का इंग्लिश अभी हमने क्या बताया, कल का टुमारो होता है, लेकिन आने वाला कल होता है टुमारो, लेकिन जो बीत गया तो उसका मतलब एस्टरडे, ठीक। एस्टरडे कब लगाते हैं, जो बीत गया होता है कल, और आने वाला कल टुमारो। क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई, या था, ई थी, क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या लगता है, डिड, तुमने मतलब यू, कॉल का मतलब कॉल, एस्टरडे, तो व्हाई डिड यू कॉल एस्टरडे, कॉल का मतलब कॉल, कॉल एंड कॉल मतलब एस्टरडे, तो व्हाई डिड यू कॉल एस्टरडे। अगला सेंटेंस है, लगता है नेटवर्क कमज़ोर है, रुको मुझे बाहर निकलने दो। ये भी करते हैं ना कि भैया जब कॉल करते हैं, बात कर रहे थे, कोई घर में रहते हैं, कहते हैं कि बाहर निकल के आओ, तब नेटवर्क जो फंस रहा है वो रुके ना, ठीक है। तो कहते हैं ना कॉल पे जब बातें करते हैं, तो लगता है नेटवर्क कमज़ोर है, रुको मुझे बाहर निकलने दो, तो क्या बोलेंगे, लुक्स लाइक द नेटवर्क, मतलब कि लगता है, लुक्स लाइक द नेटवर्क इज वीक, मतलब कि जो नेटवर्क है कमज़ोर मतलब वीक है, नेटवर्क इज वीक, नेटवर्क कमज़ोर है, नेटवर्क इज वीक, लुक्स लाइक द नेटवर्क। अब क्या बोलेंगे यहाँ पर, लगता है मतलब कि लुक्स लाइक द नेटवर्क इज वीक, रुको मतलब वेट, मुझे बाहर निकलने दो, तो लेट मी गेट आउट, लेट मी गेट आउट, ठीक।
क्या बोलेंगे, लेट मी गेट आउट, मतलब कि मुझे बाहर निकलने दो। तो क्या बोलेंगे, लेट मी गेट आउट, मतलब कि बाहर निकलने दो। ठीक, अब अगला है, तुम उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। कहते नहीं कि जब कोई बार बार कॉल करता रहता है तो कहते हैं कि तुम उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। कॉल मतलब कि यू आर नॉट आंसरिंग हर कॉल, मतलब उनके का मतलब क्या होता है, हर कॉल का मतलब कॉल। तुम इंग्लिश यूं रहा है, रही है तो क्या होता है, आर यू सबके लगता है, आर इज एम आर लगता है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो नहीं का मतलब नॉट, जवाब का क्या होता है, आंसर, जवाब का क्या होता है, आंसरिंग, क्योंकि आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आईएनजी लग जाएगा। तो यू आर नॉट आंसरिंग हर कॉल, तुम उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। अगला है, वह जरूर व्यस्त होगा, ही मस्ट बी बिजी, मतलब कि जरूर, जरूर जब लगाते क्या लगाएगा, क्या आएगा, मस्ट बी, मतलब कि यह पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि वह जरूर से जरूर व्यस्त होगा। ही मस्ट बी बिजी, तभी तो कॉल का उत्तर नहीं दे पा रहा है ना, ही मस्ट बी बिजी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आज हम सीख गए हैं कि जब भी हम किसी से कॉल पर बातें करते हैं या कॉल करते हैं तो ये सारी बातें कॉल पे होती हैं ना, ये होती हैं, आप किसी के पास भी कॉल करो होती हैं बातें। तो आप सीख गए हैं, अब उनको हिंदी में ना बोलकर आप इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप आप इंग्लिश में ज़रूर बोलेंगे। वीडियो को ज़रूर 2 बार देखिए क्योंकि आपको समझ में आए, अच्छे से लर्न हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।